के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। राजनीति में जहरीले बयान और जहरीली जुबान आपने बहुत देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन दिल्ली के चुनावों में एक ऐसा बयान जो है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने राजनीति में शत्रुता या राजनीति में जो है उस प्रतिद्वंदिता को शत्रुता के लेवल पर जो है वो ले गया। और वो बयान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि यहां पर जहरीली जबान नहीं है, जहरीला बयान, बल्कि उससे ज्यादा बढ़कर पूरा का पूरा पानी ही जहर भरा हो गया है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरा इशारा दिल्ली में यमुना नदी में जहर मिलाने के अरविंद केजरीवाल के बयान के ऊपर है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि हरियाणा की सरकार ने हरियाणा की तरफ से यमुना में जहर मिला दिया गया है। सोचिए कितना बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरफ से बीजेपी की सरकार ने हरियाणा की तरफ से यमुना नदी में जहर मिला दिया है, जिससे दिल्ली में नरसंहार हो सकता था। उन्होंने कहा वो तो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का भला हो, जिन्होंने वो पानी वहां रोक दिया और वो जहर को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने जब ये बयान दिया तो इस पर तमाम तरह के रिएक्शन होने ही थे, क्योंकि राजनीति में इस तरह का बयान आज से पहले कभी किसी नेता ने नहीं दिया। इस तरह का आरोप कभी किसी नेता ने नहीं लगाया। बल्कि लोग तो अब ये भी चर्चा कर रहे हैं कि राजनेताओं को तो छोड़िए, आज तक कभी दुश्मन देशों ने भी इस तरह का आरोप एक दूसरे पर नहीं लगाया। पाकिस्तान में भारत से कई नदियां जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी कभी यह नहीं कहा कि भारत ने पाकिस्तान की नदी में पानी में जहर मिला दिया है। ऐसे आरोप लगाए नहीं जाते, ऐसे आरोप होते नहीं हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया, उसके कारण अब दिल्ली की राजनीति चुनाव से पहले एकदम गर्मा चुकी है। आज इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा थी, उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार प्रहार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे। लेकिन अब जबकि अरविंद केजरीवाल ने बयान दे दिया है, तो आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता केजरीवाल के बयान को सही साबित करने की होड़ में हैं। उनकी तरफ से अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। पानी में जो प्रदूषण है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पर यमुना नदी का पानी तो प्रदूषित है, इससे कौन इनकार करता था? इससे कौन इनकार आज भी करता है? लेकिन सवाल यह है कि अगर यमुना नदी का पानी गंदा है, तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी तो अरविंद केजरीवाल ने ली थी। उन्होंने पानी तो साफ नहीं किया, लेकिन राजनीति में एक अलग तरह का बयान देकर राजनीति को जहरीला जरूर बना दिया है। इस बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर सवालों की बौछार हो गई है। यहां तक कि बीजेपी की कट्टर विरोधी कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है और अरविंद केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि हरियाणा की सरकार से अरविंद केजरीवाल की तरफ से की सरकार की तरफ से जो है पहल हो गई है। केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। मामला चुनाव आयोग भी पहुंचा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से 29 तारीख तक, यानी कल तक, साफ कहा है कि कल तक वो अपने बयान के पक्ष में सबूत दें। अगर अरविंद केजरीवाल अपने बयान के पक्ष में सबूत नहीं दे पाए, माफ कीजिएगा 29 आज माफ कीजिएगा आज 29 है, माफी चाहता हूं, तो आज शाम तक कहा था। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो जवाब गया उसको लेकर के ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई जवाब दिया गया, लेकिन अगर जवाब दिया गया है तो फिर उस जवाब को लेकर जब पूरी पड़ताल होगी
तो फिर किस हद तक वो जवाब सही निकलेगा या चुनाव आयोग क्या कुछ करेगा, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन राजनीति गर्मा गई है और इसी पर आज दो टूक चर्चा होगा। जहरीला जो है, पानी में जहर है या दरअसल ये राजनीतिक बदजुबानी है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, इसको लेकर जो बयानबाजी है, अरविंद केजरीवाल का बयान भी आपको एक बार फिर सुनवा रहा हूं, क्योंकि ये बयान मुझे लगता है लंबे समय तक देश की राजनीति में किसी को भूलना नहीं चाहिए। दिल्ली के चुनाव नतीजे जो भी हों, लेकिन ये बयान देश की राजनीति में एक तरह से जो है कह सकता हूं एक मील का पत्थर बन जाए और इस बयान की चर्चा देश की राजनीति में लंबे समय तक होगी। तो अरविंद केजरीवाल का बयान भी सुनिए और उसको लेकर जो कुछ पलटवार हो रहे हैं वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, जहर मिलाया है तो किस तरह का जहर मिलाया है, कौन सा जहर मिलाया है, इसका नाम क्या है, वो दिल्ली की जनता को बताइए। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है, ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। इस तरह के आरोप लगा देना कि कोई पानी में जहर मिला रहा है, ये एक गैर जिम्मेदाराना नेता की जुबान से निकली हुई गैर जिम्मेदाराना शब्द है और इस पे तुरंत उनको सबूत देने चाहिए या फिर एक्शन होना चाहिए। केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, मगर केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। तो आज तो राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा और कड़ा प्रहार किया है और शीश महल का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि वो दरअसल जो है नरेंद्र मोदी से डरते हैं और ये भी कहा कि उन्होंने जो यमुना का पानी पीने की जो बात कही थी वो वादा अब तक पूरा नहीं कर पाए, दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिला रहे हैं। बहरहाल इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूं, आज एक और डेवलपमेंट हुआ इसी कहानी को लेकर, इसी जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है।
आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज वो हरियाणा में जो है पल्ला घाट की तरफ गए और वहाँ उन्होंने यमुना में आचमन किया और यमुना का पानी भी पिया। दरअसल वो ये पॉइंट जो है दिखाना चाहते थे, वो ये देश को दिखाना चाहते थे कि ये जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जहर मिला पानी हरियाणा भेज रहा है, वो आरोप झूठा है। इसलिए नायब सिंह सैनी ने ये कदम उठाया। जरा देखिए और सुनिए उसके बाद नायब सिंह सैनी ने क्या कहा। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, माँ यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली के लोगों और हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो चलिए, ये आपने तमाम बयान सुने और आपको ये भी दिखाया हरियाणा के मुख्यमंत्री किस तरह से गए और उन्होंने वहाँ पर पल्ला घाट में जाकर पानी भी पिया। ये सब राजनीति जो है अब किस स्तर पर चली गई है उस पर आज चर्चा ज़रूरी है। और मेरे साथ आज की डिबेट में, आज की चर्चा में 4 मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ बहुत जल्द शाजिया इल्मी जुड़ेंगी, बीजेपी की प्रवक्ता, लेकिन मेरे साथ अभिषेक तिवारी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक तिवारी जी। निखिल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं निखिल जैन जी। करण वर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं करण वर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही जल्द देर में शाजिया में जुड़ेंगे, उनसे भी जवाब लेंगे। लेकिन अभिषेक तिवारी जी, मैं आज की डिबेट आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। अभिषेक तिवारी जी, इस पूरे मामले में क्या आपको लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है, हमको तो लग रहा है, आप लोग शायद नहीं इस बात को स्वीकारें, अरविंद केजरीवाल ये बयान देकर फंस गए हैं, अब इसको साबित नहीं कर पा रहे हैं आप लोग और इसके लिए बड़ी मुश्किलें हो गई हैं। अशोक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक व्यक्ति, एक पूर्व मुख्यमंत्री अपनी जनता की भलाई के लिए, अपनी जनता की जान बचाने के लिए फ्रंट पे आकर के, जनता की अदालत में आकर के मीडिया के माध्यम से सचेत कर रहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया युक्त पानी आ रहा है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अशोक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीजों को समझते हैं। आप एक बात बताइए, क्या दिल्ली के अंदर जो पानी आता है वो हरियाणा से आता है? नंबर 1, दिल्ली के अंदर जो अमोनिया लेवल है वो 7.2 ppm है, उसमें कोई निर्विवाद है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। 7.2 ppm जो अमोनिया युक्त वाटर होता है वो खतरनाक होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ये कोई पिएगा तो उसका जान जा सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसका किडनी, लीवर, लंग्स खराब हो सकता है, ये भी नहीं छुपा है किसी से। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या कारण है अमोनिया का जो लेवल है वो डे पर डे 15 जनवरी से लगातार क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या यह प्राकृतिक है या ये मैनमेड है? प्राकृतिक तो हो नहीं सकता, ना तो कोई बारिश हो रही है, ना तो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ना तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हुई हैं। तो इससे साफ जाहिर है ये किसी न किसी के द्वारा षड्यंत्र है। नंबर 2। नंबर 3, या तो हरियाणा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या इसके अंदर जितने भी फैक्ट्रियां हो, चाहे वो यमुनानगर हो, चाहे वो पानीपत हो, चाहे वो सोनीपत हो, वहां के जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, डाइंग यूनिट है, वहां पे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया वो नॉन ट्रीटेड वाटर डायरेक्ट यमुना में गिरता है, जिससे कि दिल्ली के अंदर जो यमुना वाटर आता है उससे अमोनिया लेवल बढ़ता है। या तो हरियाणा सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले। हरियाणा सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है बयान तो दूर की बात है, किसी के पानी के अंदर जहर मिलाना,
जहर फैलाना, और वो अगर पानी दिल्ली की जनता पीती है तो उसकी हालात क्या होती है। और एक फैक्ट और मैं आपको देना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो 1 ppm पे वर्क करते हैं। जैसे 2.2 ppm उसको वाटर में अमोनिया लेवल होता है, वो 50% कैपेसिटी पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 2.2 ppm के ऊपर जाता है वो काम करना बंद कर देते हैं। दिल्ली के अंदर पानी का कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। मैं तो चुनाव आयोग से अनुरोध करना चाहूंगा इसमें बीच में इंटरवीन करें, और साफ पानी दिल्ली वालों का अधिकार है। दिल्ली की जनता भीख नहीं मांग रही है। अरविंद केजरीवाल जी की भाषा की बात हो रही है, तुम्हारे तो कर्म खराब है। आप यहाँ पे यमुना के अंदर यमुना युक्त पानी, अमोनिया युक्त पानी बेच रहे हैं, और आप अरविंद केजरीवाल जी को दोषी ठहरा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 1000 केस कराने के लिए तैयार है। अभिषेक जी, एक मिनट, दिल्ली की जनता का फायदा है। अभिषेक जी एक मिनट रुकिए। पहले तो मैं इसके पहले आगे बढ़ूं, शाजिया इल्मी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और बीजेपी की प्रवक्ता, लेकिन मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को भी बोल रहा हूं कि ज़रा वो नाम ठीक कर दें। अभिषेक तिवारी जो हैं वो बोल रहे हैं, वो करण वर्मा जो हैं बिल्कुल मेरे जो हैं लेफ्ट में हैं, तो उनके नाम अदला बदली हो गई है, करण वर्मा और अभिषेक तिवारी के। कृपया ये सही कर दें प्लीज़, ये मेरा आपसे विनती है। अभिषेक जी, आपने एक बात कही पानी में अमोनिया की। देखिए, एक तो बात ये, इस पर भी मैं आऊँगा, अमोनिया पे, इस पे भी सारे तथ्यों की हम पड़ताल करेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है उस पर पड़ताल करने में। अगर दिल्ली के लोगों को अमोनिया युक्त पानी मिल रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार, उस पर चर्चा करने से किसी को भागना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे आपने भाषा बदली, सबसे पहले देखिए भाषा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जो आपने भाषा बोली, अब जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने जो बोली, दोनों भाषा में बड़ा फर्क है। आप भाषा और कर्म की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं अमोनिया युक्त पानी, तो इसी तरह की बात ये भी कही जा सकती थी जब दिल्ली के लोग, आपको तो अच्छी तरह से मालूम होगा, आप दिल्ली की राजनीति समझते हैं। दिल्ली में एक बच्चा, मैं बार बार इस बात को जिक्र करता हूँ, दिल्ली में जो हवा पॉल्यूटेड है उसमें एक बच्चा जो है प्रतिदिन जो है, एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाने वाला बच्चा होता है, वो करीब 20 से 25 सिगरेट का जो धुआं होता है अपनी छाती में लेकर घूम रहा है। वो उसकी छाती इतनी गंदी हो रही है। अब इसमें जब पंजाब की तरफ से पराली जलाई जाती थी तो किसी ने ये नहीं कहा कि पंजाब के लोग जो हैं जहर हवा में भेज रहे हैं, पंजाब के लोग जहर भर के हवा में भेज रहे हैं ताकि दिल्ली में जेनोसाइड हो जाए। लोगों ने कहा पराली जल रही है, धुआं हो रहा है, जिससे दिल्ली का पॉल्यूशन हो रहा है। यह भाषा का फर्क होता है, किसी ने नहीं कहा। और ये तो पाकिस्तान की भाषा भी नहीं, आज तक पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि भैया जहर मिलाकर हिंदुस्तान भेज रहा है। लेकिन आप सीधा सीधा राजनीति में इस स्तर तक चले जाना कि कहना कि भाई जहर भरा पानी भेज रहे हैं, मुझे लगता है ये राजनीति में एक तरह नया लेवल चला गया है। और इसीलिए अशोक जी, आज दिल्ली की जनता की जान की कीमत होती है। सुनिए ना सर, सुनिए, मैं आऊंगा सर जान की कीमत पे। मैं सुनिए अभिषेक जी, मैं आऊंगा अभी जरा क्लियर होना चाहिए। हाँ? आप बयान की बातें करते, किसी की जान जा रही है। नहीं जान, अरे सर जान जा रही है, बिल्कुल आपने सही कहा, जान जा रही है, जान जा रही है। उसका मैं एक मिनट शाजिया जी आ रहा हूं, बिल्कुल आपने सही कहा, जान जा रही है। एक मिनट, जान क्यों जा रही है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैंने कहा मैं अमोनिया पे भी बात करूंगा, मैं जान पे भी बात करूंगा, मैं भागूंगा नहीं इससे, मैं आ रहा हूं इस पर, बिल्कुल मैं इस पर आ रहा हूं। लेकिन एक मिनट शाजिया जी बोलिए, दिल्ली के लोगों की जान जा रही है, भाई हम लोग इस राजनीति में उलझे। बोलिए शाजिया जी। इतनी कोई घटिया सीरियल में एक बहुत ही बेहुदा किस्म का प्लॉट और उससे बहुत ही खराब एक्टिंग, ये मुझे नजर आ रहा था। ये जो बात कही जा रही है, झूठ बोलो और इतना बोलो, इतना जहर खोलो, इतना जहर घोलो और इतनी ज्यादा जो भी शिष्टाचार की मर्यादा है उसको इतना तोड़ो कि हर एक इंसान बज्जन हो जाए। मतलब ये है राजनीतिक स्तर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी नहीं कि इसमें भी सच्चाई हो, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ ग्राफिक्स, मैं भी ट्वीट कर दूंगी, आप देखिएगा। पल्ला जहां पे आज हरियाणा के सीएम गए हैं, सोचिए वहां पे दो चीजें होती हैं। एक अमोनिया का जिक्र किया, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अशोक जी। ओके एक मिनट शाजिया जी, एक मिनट, मेरा जरा प्रोडक्शन टीम से अनुरोध है कि अभिषेक तिवारी जी शाजिया जी को सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज क्लियर नहीं है, जरा ठीक कर दीजिए ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके, प्लीज। जी शाजिया जी। तो आप देखिए, एक होता है बीओडी और एक होता है अमोनिया, और दोनों दिखाता है कि कितना खराब पानी है। जो एंट्री पॉइंट है पल्ला जहां पे गए थे आज, वहां पे 5.5 मिलीग्राम्स पर लीटर, ये बाकायदा ही देखिए आप एक ग्राफिक्स। और अब देखिए फिर वजीराबाद वो पानी आता है, फिर आईएसबीटी ब्रिज से जाता है, फिर आईटीओ जाता है, फिर ओखला जाता है और फिर असगरपुर से निकलता है।
5.5 मिलीग्राम पर लीटर से वो बढ़ जाता है 56.1 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 10 गुना से ज्यादा। और आप ये सोचिए, ये होता है दिल्ली में, यानी कि पल्ला से वजीराबाद जाते जाते जब तक आईएसबीटी तक, यानी कि वजीराबाद से आईएसबीटी तक ये होता है। तो सबसे पहले तो इतने करोड़ रुपए ये लोग खा गए। अगर पता होता है सब हरियाणा ही कर रहा है तो पैसे क्यों लिए इन्होंने? 8,000 करोड़ का जो आवंटन था वो क्या हुआ? 10 साल पहले कहते थे सब हरियाणा ही कर रहा है, तो पैसे तो ना लेते। हरियाणा के वो यमुना की क्लीनिंग के कहते भाई हरियाणा ही कर रहा है, उन्हीं को पैसे दीजिए। पहले तो उन पैसों का हिसाब किताब। फिर हम सब लोगों ने देखा यमुना में कैसा प्रदूषण था, जहरीले झाग हम सब लोग ने देखे। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि हरियाणा बाकायदा, और उन्होंने जेनोसाइड वर्ड इस्तेमाल किया। अशोक जी, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि एक शब्दों की मर्यादा होती है, कहीं ना कहीं तो इंसान रुकेगा। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे, डीडी इंडिया की आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ की आ रही है। भाई मेरी टीम जरा देखे, निखिल जैन भी शिकायत कर रहे हैं, उनको भी जो है वॉइस ठीक से नहीं मिल रही है। जरा देखे, मेरी टेक्निकल टीम देखे जरा ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, सब लोग एक दूसरे को ठीक से सुन पाए, नहीं तो डिबेट कैसे होगी। प्लीज मेरा टेक्निकल टीम से अनुरोध है। और बदमाशी देखिए इन्होंने, मतलब हद है। मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मतलब ये घिनौने आरोप, इतनी गंदगी इस आदमी ने कर दी है, मतलब अफसोस होता है मुझे। और अभी कह रहे हैं कि हरियाणा का सीएम जेनोसाइड करना चाहता है और दिल्ली के बोर्ड ने पकड़ा है। ये कहना है इलेक्शन से पहले। इन्होंने सारी की सारी मर्यादा हद पार कर दी है। ये इंसान मतलब इतना ज्यादा, मतलब ऐसा दुर्जन नहीं निकलेगा कि इतनी ज्यादा इसके अंदर नफरत और साजिशें भरी हैं कि ये बाकायदा ऐसी बातें कह रहा है जिससे दंगे और फसाद हो। मतलब क्या इल्जाम पे लगा रहे हो कोई कि कहीं तो वो खपे बात। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने हद की इंतहा जो होती है ना बर्दाश्त की, तोड़ दी है और बहुत ही ज्यादा बज्जन कर दिया है सबको। ओके शाजिया जी, आपने जो जिक्र किया, मुझे नहीं मालूम आप कौन से डेटा की बात कर रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से आप मेरे पास भी एक डेटा है, इन्फो इन डेटा, ये जो भारत के जो तमाम डेटाज हैं उसको, उस पर एक काम करती है संस्था इन्फो इन डेटा। मेरे ख्याल से आप इसी का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास है ऑलरेडी, और मैं इस पर, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो अभिषेक जी ने कहा उस आरोप पर बात करने में भी कोई तकलीफ नहीं है कि ये दिल्ली में अमोनिया का। एक मिनट, मैं जनता को ये फैक्ट बता दूं, उसके बाद मैं जवाब लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो फैक्चुअली जो चीज़ें हैं वो जनता के बीच बताना, और मैं दो टूक में इसकी ज़रूरत समझता हूं। देखिए, मैं अब ये बता दूं, उसके बाद मैं अमोनिया पर भी आता हूं और बाकी दो मेहमानों के पास भी जाऊँगा। ये जो हथनी कुंड है, जहाँ पे पल्ला घाट वगैरह, हथनी कुंड से ये हथनी कुंड जो है, ये पल्ला घाट जो है, ये देखिए, ये जो डेटा है, ये डेटा क्या बता रहा है? डेटा बता रहा है कि जहाँ से हरियाणा से, जहाँ से हथनी कुंड से पानी घुसता है, वहाँ से दिल्ली जो चलकर दिल्ली पहुँचता है वो डिस्टेंस 220 किलोमीटर है। यमुना 220 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है हथनी कुंड बैराज से चलकर, उसके बाद वो वजीराबाद पहुंचती है दिल्ली, वजीराबाद बैराज से वो दिल्ली में एंटर करती है। अब इस बात को सोचिए, 220 किलोमीटर का फासला तय करती है। अब इस 220 किलोमीटर में जानते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पानी में जो पर लीटर जो है जो पीपीएम है उसके लेवल की, ये जैसा शाजिया जी ने बताया, ये इन्फो डेटा ये कहता है कि पल्ला घाट में 2 mg है, पल्ला घाट में हरियाणा में 2 mg है, जब पानी जहां पर जो है हरियाणा से चलता है वहां से। और उसके बाद ये वजीराबाद में जब पहुंचता है, दिल्ली में जब पहुंचता है, दिल्ली में एंटर करता है, तो दिल्ली में यहां पर जो लगातार जो यहां पर जो नाले गिरते हैं, जो गंदगी होती है, उसके कारण वजीराबाद में दिल्ली में एंटर करने के बाद 7 mg हो जाता है, वजीराबाद में 7 mg हो जाता है। उसके बाद जब ये आईएसबीटी पे बढ़ता है, क्योंकि लगातार नाले गिर रहे हैं, आईएसबीटी में जब ये पहुंचता है तो ये 47 mg हो जाता है। उसके बाद आईटीओ ब्रिज पर जब पहुंचता है तो ये 30 mg आईटीओ ब्रिज पर पहुंचने के बाद। ओखला बैराज पर जब ये पहुंचता है तो 44 mg ये हो जाता है पर लीटर। और जब ये असगरपुर पहुंचता है एग्जिट पॉइंट दिल्ली के, तब तक ये 85 mg होता है, 85 mg। सोचिए, तो ये जो बात कही जा रही है ना, 220 किलोमीटर जब हरियाणा से पानी एंटर करता है तो पानी गंदा नहीं होता, लेकिन दिल्ली में, और दिल्ली में गंदा क्यों होता है, मैंने पहले भी ये रिपोर्ट दिखाई है, आज फिर ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये रिपोर्ट जो है अभी ये रिपोर्ट 3 महीने पहले की रिपोर्ट है। दिल्ली के 9 इलाकों में ये दिखा रहा है कि दिल्ली में
22 नालों से पानी गिर रहा है। दिल्ली में यमुना में 22 नालों से लगातार पानी गिर रहा है और उसके कारण ये जो नाले हैं, अगर इनको ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इनका हिसाब किताब नहीं किया, उसके कारण दिल्ली में जो पानी लगातार गंदा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में 22 नालों पर। और ये भी बता दूं कि ये जो दिल्ली जल बोर्ड है, ये दिल्ली जल बोर्ड अगर काम नहीं कर पा रहा है तो इस पर सवाल होने चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड जो है साल 2000, मेरे पास 19 की रिपोर्ट है, साल 2019 में दिल्ली जल बोर्ड 26,000 करोड़ के घाटे में था, लेकिन अब जो है साल 2023 में दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के घाटे में है। तो दिल्ली जल बोर्ड जो है दिल्ली सरकार के अधीन है, ये भी समझ लीजिए। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, लगातार पैसे नहीं है उसके पास, इसीलिए यमुना के ट्रीटमेंट का काम, हालांकि 70,000 करोड़ जो है केंद्र सरकार ने पैसे दिए, उसके बाद भी अगर दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, यमुना सफाई नहीं हो रही है, यमुना में लगातार नाले गिर रहे हैं और यमुना में जो अमोनिया है वो पानी मिला हुआ है और हरियाणा से नहीं मिला हुआ। अभिषेक जी, ये सारे फैक्ट्स जो हैं मैंने जनता के सामने रखे हैं, आपको इस पर रिस्पॉन्ड करने का मौका मैं दूंगा, लेकिन 1 मिनट और रुकिएगा। लेकिन उससे पहले निखिल जी, आपका पहला रिएक्शन क्या कहेंगे आप? निखिल जी म्यूट पर है। बहुत सिमिलर है कि बहुत ही मेरे एंड से म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। अरविंद केजरीवाल का बेशक उनका बयान बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है। इस तरीके के बयान राजनीति में मेरे हिसाब से स्तर एकदम बिल्कुल गिराते हैं, बट आई डोंट थिंक वी शुड बी सरप्राइज्ड। आपने भी अपनी शुरुआती वक्तव्य में बोला कि एक नया लो आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल होता जा रहा है अशोक जी। अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही इस आधार पे बनी है, चाहे वो 2012 में शीला जी के खिलाफ, मनमोहन जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ आरोप लगाएगा, या आज जिस तरीके के आरोप वो भाजपा सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं हरियाणा की। देखिए, अमोनिया जो दिल्ली में आने वाले पानी में प्रॉब्लम है, वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि 0.5 ppm से ऊपर का अमोनिया इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। 1 ppm से ऊपर की हमारे दिल्ली के ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन टाइम एंड अगेन अमोनिया का ये लेवल बढ़ता आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप किस तरीके से लगाया कि जहर मिला के जीनोसाइड करना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें कोई झूठ नहीं है कि दिल्ली में आज आने वाले पानी में अमोनिया लेवल हद से ज्यादा है। ये सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, 4, 5, 6 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज से पहले ये नहीं हुआ। मैंने देखा था, कल ही मैं एक डिबेट पे था, 2020, 21, 23, 24 में भी लेवल 4, 5, 6, 7 तक भी गया है, अभी भी 7 है। तो ये पानी पीने के लिए सेफ नहीं है, ये पानी को हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, हरियाणा सरकार की गलती जरूर है, लेकिन इसे इस रूप में दिखा देना कि वो जान की जहर मिला के जीनोसाइड कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति है। जहां तक मैं इस मामले को देखता हूं, ये दिल्ली सरकार की भी नाकामी है कि क्यों आपने अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स को रिवैम्प नहीं करा, कि जब आपको पता है आपको 4 ppm का ही अमोनिया पानी मिलने वाला है, चाहे जिस मर्जी की गलती हो। दिल्ली की जनता को तो साफ पानी पीने का अधिकार है, आप अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स को बेहतर करिए, 1 से 4 ppm वाले करिए। हरियाणा सरकार की गलती जरूर है कि जब आपको 1 ppm तक का पानी देना है, तो आप 4 ppm, 5 ppm, 7 ppm का पानी क्यों ले रहे हैं? जो एक गंभीर मुद्दा पब्लिक पॉलिसी का, प्रदूषण का, लोगों की स्वास्थ्य का होना चाहिए, उस मुद्दे को इतने भड़काऊ तरीके से अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रतीत कर रहे हैं, इस बारी वो रंगे हाथों पकड़े गए। 2012-13 में जब इतना बढ़ा चढ़ा के वो आरोपों को लगाते थे, निर्भया कांड हुआ, देश का दिल कचोटा, बहुत गलत हुआ विक्टिम के साथ, लेकिन उस समय की सरकार विक्टिम के साथ खड़ी रही। उन्होंने जल्दी से लोगों को पकड़ा, उनका जुडिशियल प्रोसेस करा, लेकिन फिर भी किस तरीके की गंदी राजनीति अरविंद केजरीवाल ने करी, कैसे गंदे आरोप शीला जी पे लगाए गए, वही आज वो पकड़ के दोबारा कर रहे हैं। मुझे खुशी इस चीज की है कि फाइनली 11-12 साल बाद दिल्ली की जनता को और देश की बाकी राजनीतिक पार्टियों को और मीडिया को ये समझ आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बयान कितने गैर जिम्मेदार हैं। ठीक है निखिल जी, हम तो पहले से इस बात को चर्चा करते रहे, लेकिन कांग्रेस को अब समझ में आया। अभी 4-6 महीने पहले तक कांग्रेस जो है हाथ में हाथ डाल कर घूम रही थी, तो हमको तो पहले चीजें समझ में आई, आपको थोड़ा देर से समझ में आया, मीडिया को चीज पहले समझ में आ गई थी। बहरहाल वो मेरा विषय नहीं है। करण वर्मा, मैं आता हूँ आपके पास। अभिषेक तिवारी, मैंने फिर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो पूरी थ्योरी है दिल्ली में जहर की थ्योरी जो है, ये खतरनाक थ्योरी है। दिल्ली का पानी गंदा है, वो एक अलग विषय है, और ये है विषय दिल्ली का पानी गंदा। और दिल्ली का पानी क्यों गंदा है, मैंने तमाम आंकड़ों के साथ, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के साथ आपके सामने ये सारी बात रखी। बोलिए, क्या कहेंगे आप? अशोक जी, अभी देखा आपने कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रही थी। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बेहतर समझ रही है, दोनों मिल करके दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी को केवल इसलिए हराना चाह रहे हैं क्योंकि इन दोनों की राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है दिल्ली के अंदर, नंबर 1।
नंबर 2, जहां तक बयान की बात है, अरविंद केजरीवाल जी बड़ा ही क्लियर दिल्ली की जनता के सामने, जनता की अदालत में जाकर के बोला। अशोक जी मुझे कंप्लीट कर अभिषेक जी मेरे विषय पे आइए ना। आपने शुरू में राजनीतिक स्टेटमेंट सुनिए ना, आपने शुरू में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, मैंने आपको रोका नहीं, आपका अधिकार है, आप दीजिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं, आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन आप अभी तक खुद आपने कहा कि ये विषय बड़ा गंभीर है, दिल्ली के लोग मर रहे हैं, और हम लोग राजनीतिक बयानबाजी में लगे रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस मिलकर लड़ रही है। हम लोग इस राजनीतिक बयानबाजी में कि अरविंद केजरीवाल जी का बयान का अर्थ ना निकाला जाए। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं, फैक्ट्स रख रहा हूं, इन फैक्ट्स पर आप अपनी बात। और ये जो निखिल जी ने, और एक मिनट नहीं इंटरप्रेटेड, मुझे इंटरप्शन नहीं, मैं आपको जवाब का मौका दूंगा ना, मैंने आपको शुरू में भी नहीं रोका। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आज ये गंभीर विषय है। बात तो करने दो, स्टार्ट तो होने दीजिए। अरे स्टार्ट तो आप हो चुके, आपको 1.5 मिनट बाद रोका मैंने, आपने पूरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोला, मैंने आपको नहीं रोका। लेकिन आप दूसरे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से दूसरे पॉलिटिकल स्टेटमेंट में, मैं कह रहा हूं फैक्ट्स पे आइए, बोलिए। धैर्य रखिए। अरे धैर्य मैं रखा हूं सर, मैं बहुत धैर्य रखता हूं। लेकिन नहीं 1 घंटे का शो है, आप विषय पर रखेंगे तो अच्छी बात है। इतना बड़ा बयान देने के बाद बोलिए, जवाब तो देने दीजिए। बोलिए ना, जवाब दीजिए ना, जवाब देंगे तो आपको रोकूंगा नहीं। आपके दर्शकों को और आपको भी, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे, ये चीज बड़ा क्लियर होना चाहिए कि यमुना की सफाई एक बात है, यमुना के अंदर जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसमें अमोनिया का जो लेवल है वो एक अलग विषय है। यहां पे सवाल यमुना के अंदर जो पानी हरियाणा से आ रहा है उस अमोनिया लेवल की बात हो रही है। अभिषेक जी मैंने फैक्ट्स रखे आपके सामने, एक मिनट अभिषेक जी मैंने आपके सामने, अभिषेक जी मैंने आपके सामने, एक मिनट रुकिए सब, एक मिनट रुकिए, जरा सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज जरा बंद कर दीजिए, सबकी आवाज प्लीज सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए प्लीज सबकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं एक फैक्ट रख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि फैक्ट से कोई भागे ना। मैंने फिर से, मैं ये दूसरी बार दोहरा रहा हूं, रुकिए अभिषेक जी मेरा सवाल पूरा हो जाए उसके बाद बोलिए। मैं फिर से ये फैक्ट दोहरा रहा हूं, ये मेरे पास पूरी की पूरी रिपोर्ट है। हरियाणा से जो पानी चलता है उसमें 4 ppm होता है मैक्सिमम, और माफ कीजिएगा 2 mg से 2 mg होता है उसमें ppm। हरियाणा से जो पानी चलता है 2 mg, और उसके बाद वजीराबाद दिल्ली में जब एंटर हो जाता है, दिल्ली में एंटर होने के बाद वो पानी लगातार गंदा होता है। हरियाणा में गंदा नहीं होता, दिल्ली में गंदा होता है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड या दिल्ली सरकार ने यमुना के पानी के ट्रीटमेंट करने का कोई प्लांट नहीं लगाया है। अभिषेक जी प्लीज इस फैक्ट पे बोलिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा, इस फैक्ट पे अपनी बात रखिए, बोलिए अभिषेक जी। मैं जवाब दे रहा हूं। आज जहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री गए नायब सैनी जी, वहां पे जाकर के हमारे मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनको बोला चलते हैं मीडिया को लेकर के, जल बोर्ड के अधिकारियों को लेकर चलते हैं, वहां पे अमोनिया लेवल चेक करते हैं। वो क्यों भागते हैं भाई? आप पल्ला गांव का अमोनिया लेवल चेक कराइए, आप वजीराबाद पॉइंट का अमोनिया लेवल चेक कराइए। आप जो वीडियो की बात कर रहे हैं नायब सैनी जी का, मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूं, मैंने ट्वीट भी किया है। मैं वीडियो दिखा दूं? नहीं वीडियो सुनिए, अब सुनिए जरा, एक मिनट, आप छोटे स्क्रीन पे दिखाएंगे, जरा बड़े स्क्रीन पे दिखाइए वीडियो पूरा। दिल्ली हरियाणा के मुख्यमंत्री का, आप छोटे स्क्रीन छोड़िए ना, बड़े स्क्रीन पे दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए जरा हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो। मेरी प्रोडक्शन टीम जरा फुल स्क्रीन दिखाए, मेरी प्रोडक्शन टीम फुल स्क्रीन दिखाए हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो। मेरी प्रोडक्शन टीम फुल स्क्रीन दिखाए, मेरी प्रोडक्शन स्क्रीन फुल स्क्रीन दिखाए, ये दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए, मेरी प्रोडक्शन टीम को निर्देश है, फुल स्क्रीन दिखाइए। वहां पे पानी पी करके थूक रहे हैं यमुना मैया में, यमुना मैया का अपमान कर रहे हैं, यमुना मैया का अपमान कर रहे हैं नायब सैनी जी, दिखाइए ये, मैं तो कह रहा हूं दिखाने के लिए। मतलब फिर से दिखाइए स्क्रीन, फुल स्क्रीन दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो, हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो फुल स्क्रीन दिखाइए, निर्देश है मेरा। भारतीय जनता पार्टी में नौटंकी का प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि जो जितना बड़ा नौटंकीबाज उतना बड़ा पदाधिकारी। अपने बारे में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो है, इसको जरा बार बार दिखाइए। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो जहां वो पानी पी रहे हैं, ये देखिए उन्होंने पानी पिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं फैक्ट्स पे बात कीजिए। राजनीतिक नौटंकी कौन कितनी करता है ये देश अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फैक्ट्स पे बात कीजिए।
फिर से दिखाइए हरियाणा के मुख्यमंत्री का। अभिषेक जी, बार बार दिखा रहा हूं आपको, बार बार दिखाऊंगा आपको ये वीडियो, अच्छी तरह से देखिए। आम आदमी पार्टी के सभी नेता देखें हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो। ये देखिए, ये देखिए, उन्होंने आचमन किया, ये देखिए आचमन किया, ये आचमन किया, पानी पिया, पानी पिया। फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये उन्होंने आचमन किया, ये उन्होंने यमुना का पानी पिया। देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा है ना। अभिषेक जी आप छोटा छोटा मोबाइल लेके घूम रहे हैं, मैं पूरे स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। करण वर्मा के अलावा किसी की आवाज नहीं आएगी। ये तो आप कुछ भी करिए, आप तो मोदी सर, आपको मैंने दिखा दिया वीडियो, और कितना दिखाऊं मैं? और आप चाहते हैं पूरे प्रोग्राम में? ठीक है, ये वीडियो जब तक मैं ना कहूं, हाफ स्क्रीन में हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो चलता है। जब तक अभिषेक जी अच्छी तरह से देख नहीं लेते, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं कर लेते, हाफ स्क्रीन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो चलाते रहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री का वीडियो हाफ स्क्रीन पर लगातार। ये वीडियो अभिषेक जी आपके लिए दे दिया, इस वीडियो को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए। करण वर्मा बोलिए, और मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा अभी, और मैं चाहूंगा ये जो मैंने फैक्ट्स रखे हैं इन पर जरा अपनी बात रखिएगा प्लीज। बोलिए करण वर्मा। अशोक जी, जिस जहर से सबसे बड़ा खतरा है वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की विषैली राजनीति। आज तक हमने कभी भी राजनीति को इतने निचले स्तर तक गिरते हुए नहीं देखा था, और इनकी तथ्यों से बहुत पुरानी लड़ाई है। आपने भी एक तथ्य रखे, जरा मैं कुछ तथ्य रख देता हूं, क्यों क्या हालत इसकी हुई। और ये आज की नौटंकी नहीं है अशोक जी, मैं कुछ तथ्य रख रहा हूं और आपके दर्शकों से कह रहा हूं जरूर चेक करें जरा। सिर्फ दिल्ली में 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, 37। हरियाणा में आपको पता है कितने हैं अशोक जी? 183। लगभग उसी जनता के लिए 5 गुना ज्यादा ट्रीटमेंट प्लांट है। और यहां के जो 37 हैं उस पे इन्हीं की डीपीसीसी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट है कि उसमें से 19 चल नहीं रहे हैं। मतलब आप सोचिए जरा कहां तक इन्होंने गिरा दी राजनीति को। 2018 में इन्होंने ये नौटंकी तो पहले करी थी, 18-19 में। उसके बाद हरियाणा की गवर्नमेंट, भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनको कोर्ट तक ले गई। हरियाणा गवर्नमेंट ने कोर्ट में 7 अप्रैल 2021 सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल के प्रूफ किया है, जो आपने चार्ट दिखाई उसके साथ पूरा प्रूफ किया है कि 79% पोल्यूशन कैसे यमुना में और अमोनिया राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल दिल्ली गवर्नमेंट है। इस बात को भी 4 साल हो गए, इन्होंने प्लांट्स में वृद्धि नहीं करी। इनसे पूछा जाता है यमुना पे आपके 7,000 करोड़ खर्च हो गए, अरविंद केजरीवाल कहते कब हुए, कहां हुए? जबकि मार्च 2022 में असेंबली के तल पे जब इनसे सवाल पूछा लीडर ऑफ अपोजिशन ने, इनके एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने खुद बोला हमने 6,805 करोड़ खर्च दिए हैं, एक भी प्लांट की वृद्धि नहीं। सिर्फ गुरुग्राम में इस समय 36 प्लांट्स बन रहे हैं जो कि अगले साल तक और आ जाएंगे। मतलब बाकी 183 प्लांट्स पे बैठे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। आपकी लचर सरकार की वजह से आज यमुना की यह हालत है। आपको शर्म आके माफी मांगनी चाहिए, उल्टा आप गंदी राजनीति करके अराजकता फैला रहे हैं। यह आपका अराजक माइंडसेट है। ओके, मैं फिर कहूंगा, देखिए राजनीति तो राजनीति है, राजनीति में बहुत सारे लो होते हैं, बहुत सारे हाई होते हैं। मैं आज अभिषेक जी आ रहा हूं, एक मिनट और सुनिए अभिषेक जी, एक मिनट सुनिए। ये ऐसे मुस्कुराइए मत, थोड़ी शर्म करिए। एक मिनट करण जी रुकिए। अभिषेक जी, आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता जो आते हैं वो एक डायलॉग आप लोगों का है कि मुखौटा पहन के आ गए। कृपया नए डायलॉग लाइए। अभी आपने करण वर्मा के लिए बोला, मेरे इसी स्टूडियो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हर किसी के लिए बोलते हैं। जो आम आदमी पार्टी के विरोध में कोई तथ्य रखता है उसको बोलते हैं मुखौटा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, नए शब्द इजाद कीजिए, नई भाषा रखिए तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। एक मिनट मैं आ रहा हूं, रुकिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। अभिषेक जी एक मिनट, छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। बधाई हो, हर महीने 2500। हाँ, 500 रुपए में LPG सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के। इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। चलिए, दो टूक में आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं जो जहरीला पानी और राजनीतिक बदजुबानी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के पानी में जो है हरियाणा ने जहर मिला दिया, उसको लेकर जो राजनीति चल रही है, उसको लेकर जो बयानबाजी चल रही है, उसी पर बात कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शाजिया इल्मी जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी से, निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिषेक तिवारी, जो फिर दोबारा फैक्ट्स पे, फिर मैं शाजिया जी से आपकी बातों का जवाब लूँगा। फैक्ट्स पे प्लीज़ बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने जो फैक्ट्स रखे उन पे बात कीजिए। दिल्ली में कितने ट्रीटमेंट प्लांट लगे, और दिल्ली जो सारे आंकड़े दिखा रहे हैं वो ये कि हरियाणा से साफ पानी आ रहा है, दिल्ली में आकर पानी गंदा हो रहा है। उस पर कोई जवाब तो होगा आपके पास, बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि हरियाणा के से जो पानी आता है, आप मुझे अशोक जी बता दीजिए कहां पे एंट्री पॉइंट है। पल्ला गांव है, पल्ला गांव में पीपीएम लेवल चेक करिए, अमोनिया पीपीएम लेवल चेक करिए, वहां के पीपीएम लेवल 7.2 है। अशोक जी, हम भारतीय जनता पार्टी वाले झूठे लोग नहीं। क्या ये डेटा लेकर, मैं भी डेटा लेकर बैठा हूं, मैं भी डेटा लेकर बैठा हूं। किसका डेटा है? किसका डेटा है? सोर्स बताइए। मैं इसका सोर्स बताता हूं। दिल्ली जल बोर्ड का डेटा है। किसका? दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड का। ये सेंट्रल, ये दिल्ली पॉल्यूशन, सुनिए, ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है अभिषेक जी। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है। मैं आपको दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा बता रहा हूं। मैं ये डेटा बता रहा हूं। मैं वही डेटा मैं भी लेकर बैठा हूं। अच्छा। दिल्ली जल बोर्ड का डेटा है। अच्छा। कौन सा अथॉरिटी है? अच्छा। दिल्ली जल बोर्ड को मानते हैं? नहीं, मैं तो सबको मानूंगा। आप दिल्ली मैं तो सबको मानूंगा, मैं तो सबको मानूंगा। 2-3 सवाल है, आप बता दीजिए। बोलिए। आप 7.2 पीपीएम अमोनिया युक्त पानी पी सकते हैं, हाँ या ना? नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि पल्ला में 7.22, एक मिनट, अगर आप कह रहे हैं पल्ला में 7.22, अगर आप कह रहे हैं तो ये नायब सिंह सैनी तो अब तक इनका राम नाम सत्य हो जाता। अभी आपके सामने सीएम, आपके सामने पी रहे हैं नायब सिंह सैनी, आपके सामने नायब सिंह सैनी पी रहे हैं, आपके सामने नायब सिंह सैनी पी रहे हैं। पल्ला घाट का जिसका आप पानी बता रहे हैं गंदा है, वो पी रहे हैं सामने, वो सामने पी रहे हैं, वो सामने पी रहे हैं। अब सुनिए, अगर पीएम में राजनीति छोड़ दूंगा, वो छोड़िए ना, वो छोड़िए, वो पी रहे हैं, वो पी रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री पी रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री पानी पी रहे हैं, देखिए ना, आप भी देख रहे हैं। नौटंकी, देखिए नौटंकी। सर, केजरीवाल से बड़ी नौटंकी कौन कर सकता है? सर, नौटंकी में केजरीवाल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब सुनिए, अब आप फिर राजनीतिक बयानबाजी पर, अब मैं नौटंकी बताता हूं। अब मैं रुकिए, अब मैं नौटंकी बताता हूं, आप लोगों की नौटंकी। अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको नौटंकी बताता हूं। सुनिए नौटंकी क्या होती है, नौटंकी क्या होती है। अब सुनिए नौटंकी क्या होती है। बंद करिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। अब मैं देश की जनता को नौटंकी बताता हूं। मैं आपको देश की जनता को याद दिला रहा हूं। अब देश की जनता अच्छी तरह से सुने नौटंकी क्या होती है। आप लोगों को याद है, अरविंद केजरीवाल फाइलें लेकर आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देखिए मेरे हाथ में फाइल है, शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत मिल गए। फिर अगले दिन आते थे, ये मेरे पास शरद पवार का
स्विस बैंक अकाउंट नंबर आ गया है। फिर अगले दिन आते थे, ये मेरे पास प्रणब मुखर्जी का जो है बैंक डिटेल आ गया है। ऐसे वो नौटंकी करते थे। उसके बाद निकला क्या? कुछ नहीं। अब अगली नौटंकी क्या आती है? अगली नौटंकी तब आती है जब देश की जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं। एक दिन सौरभ मालवी आते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती कुछ वहां जहर खिलाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को ब्रेन हेमरेज हो सकता है। फिर एक दिन प्रियंका कक्कड़ आती हैं, वो कहती है अरविंद केजरीवाल के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल को हार्ट अटैक हो सकता है। फिर अगले दिन आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता आता है, अरविंद केजरीवाल अपंग हो सकते हैं। फिर अगले दिन एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आता है, वो कहता है अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से ऊपर चला गया, वो किसी भी दिन राम नाम सत्य हो सकता है। यह राजनीतिक नौटंकी थी। और उसके बाद राजनीतिक नौटंकी अभी 3 दिन पहले मेरे शो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी ने सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल की इसलिए हटाई है क्योंकि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मरवाना चाहती है। और अब कह रहे हैं कि दिल्ली जो है, ये लोग जो है मरवाना चाहते हैं। किसको? अब कहते हैं कि ये लोग जो है दिल्ली के लोगों को मरवाना चाहते हैं। ये सब राजनीतिक नौटंकी ये होती है राजनीतिक नौटंकी। आप समझिए राजनीतिक नौटंकी क्या होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तरह की राजनीतिक नौटंकी नहीं करनी चाहिए। हर एक को जिम्मेदारी से अपनी बात रखनी चाहिए। प्लीज समझिए मेरी बात को। लेकिन शाजिया इल्मी बोलिए, वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो पानी, एक मिनट रुकिए, मैं शाजिया इल्मी से जवाब ले लूं, फिर अभिषेक तिवारी आता हूं मैं। रुकिए, शाजिया इल्मी से जवाब ले लूं, आता हूं। अभिषेक तिवारी रुकिए, अभिषेक तिवारी जी रुकिए 1 मिनट। शाजिया इल्मी से जवाब ले लेता हूं, फिर आता हूं। शाजिया इल्मी वो कह रहे हैं कि भाई इतना गंदा पानी है और कोई नहीं पी सकता। आप लोग इस तरह का पानी, वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप पी के दिखा दीजिए। वो कह रहे हैं इस तरह इतना गंदा पानी, वो कह रहे हैं हरियाणा इसके लिए जिम्मेदार है। भाई मैं वही तो कह रही हूं आपसे अशोक जी कि आप तथ्यों का तो जवाब दे सकते हैं, सच्चाई में जो हुआ है, जो फैक्ट्स हैं, लेकिन कोई इंसान हर वक्त झूठ बोले और सुबह शाम इतनी ज्यादा मतलब दंगे फसाद करने वाले बयान दे, मतलब उसका क्या जवाब दिया जाए? वो कह रहा है कि जेनोसाइड की तैयारी कर रहे हैं। नहीं वो कह रहे हैं हरियाणा से पानी आ रहा है, उस पे जी। झूठ भी इंसान बोले तो थोड़े ऐसा बोले कि खप जाए बात, कोई यकीन कर ले, लेकिन उन्होंने तो हद पार कर दी है। मतलब अपना ही मजाक उड़वा दिया है, अपने को हल्के में इतने ले रहे हैं, कह रहे हैं जेनोसाइड करने की कोशिश हो रही है। मतलब क्या दिमाग है? क्या ये इंसान सोचता है, करता है? और उसके जो भी लोग हैं प्रवक्ता उसको डिफेंड करते हैं। अपने साथ कैसे कोई जी सकता है इतना झूठ बोलकर? मतलब ये तो हद ही हो गई है ना। आप मैस मर्डरर, जेनोसाइड, नरसंहार का इल्जाम लगा रहे हैं हरियाणा सरकार पर। मतलब हद हो गई है ना। ये ज्यादती नहीं तो क्या है? ये पागलपन है। मतलब केजरीवाल जी को कुछ हो गया है, कौन ऐसी बातें करेगा? कौन ऐसी बातें ठीक है राजन, मैं फिर कह रहा हूं फैक्ट्स पे। शाजिया जी फैक्ट्स पे बोला है। इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने थूका है? कहां थूका? कितना झूठ बोलते हैं, दिख रहा है हम लोगों को, पर झूठ पर झूठ पर झूठ। मतलब हद हो गई है। कहां थूका उन्होंने? ओके ठीक है। मैं अभिषेक जी एक बार फिर पूछता हूं, क्या चुनाव आयोग को आप लोगों ने सारे फैक्ट्स दे दिए? क्योंकि आज का दिन था, चुनाव आयोग को सारे थूके नहीं थूके हैं। देखिए, दिखाइए शाजिया जी, इसको देखिए अच्छे से। जो मैंने विजुअल दिखाए वो झूठे थे क्या? जो मैं विजुअल दिखा रहा हूं, छोड़िए ना, मुझे बताइए ना। मुझे नहीं पता अशोक जी। ठीक है, तो ठीक है, मैं विजुअल दिखा रहा हूं। चलिए मुझे ये बताइए अभिषेक जी, मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या चुनाव आयोग को आप लोगों ने सारे फैक्ट्स दे दिए? नहीं, बिल्कुल दे दिए। मुझे लगता है कि पब्लिक में आ गया है वो, आप एक बार देखिए, पब्लिक में है वो, अरविंद केजरीवाल जी ने। और फैक्ट की क्या बात है, जो दिल्ली के एलजी विनय फटफेंजन जी ने रात के अंधेरे में फिल्पा फिंदे लेटर लिखवाए, उस लेटर में पैरा नंबर 4 में साफ पहले लाइन में लिखा गया है, प्रेजेंटली द अमोनिया इज अराउंड 6.5 ppm इन रिवर यमुना एट वजीराबाद पॉन्ड। देखिए ये, और इसका डे पर डे बढ़ रहा है। और मुझे बड़ा ही खेद है, दुख है अशोक जी, कि आप किसी व्यक्ति के जो डिजीज है उसका मजाक बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे। भगवान न करे आपको कभी डायबिटिक हो, भगवान न करे आपको कोई रोग हो, लेकिन इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाने ये ठीक बात नहीं है। ये दिल्ली की जनता तय करेगी किस तरीके से देश की भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का मजाक बना रही। अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ दिल्ली की जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके रोग का आप मजाक बना रहे हैं, उनके डिजीज का मजाक बना रहे हैं। ये कहां तक ठीक है? मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ करके आज आपको भी वकालत करने की जरूरत है दिल्ली की जनता की। आपको वकालत करने की जरूरत है दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की जो जान जाने की कगार पे है।
अभिषेक तिवारी जी आप मेरे लिए जो भी कहें मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैंने कुछ सच बताया है। मैंने मजाक नहीं, मजाक आप लोगों के प्रवक्ता बनाते हैं सर। जब अरविंद केजरीवाल को रोज नई बीमारी से आप लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई अपने नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है जो आप लोगों ने किया। आप लोगों ने कहा किसी दिन आप लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को हार्ट अटैक हो जाएगा, उनको ये हो जाएगा। हमने नहीं कहा था, आप लोगों के बयान पढ़े तो आप लोगों को बुरा लग गया। मैंने आप लोगों के नेताओं के बयान पढ़े, एक बात। और दूसरी बात सुनिए, ये चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं ना, इस चिट्ठी की बात कर रहे हैं आप इस चिट्ठी की बात कर रहे हैं ना अभिषेक जी, आपने चौथा पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन आपने पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ा और पांचवा पैराग्राफ नहीं पढ़ा। पहले पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। आपने चौथा पैराग्राफ पढ़ा कि दिल्ली का पानी गंदा है, लेकिन पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ा जिसमें साफ साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। आपने पांचवा पैराग्राफ नहीं पढ़ा जिसमें यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं। सिर्फ अपने वो पढ़ा कि दिल्ली का पानी गंदा है। अरे पानी तो गंदा है, और गंदे पानी को साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल 2012 से लगातार वादा कर रहे हैं कि 5 साल में कर दूंगा, 5 साल में कर दूंगा, 5 साल में कर दूंगा। तो आज उनसे सवाल पूछा जाएगा कि 5 साल में क्यों नहीं किया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं आता हूं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, और जो यमुना के पानी में जहर मिलने के जो अरविंद केजरीवाल का बयान था उसी पर बात कर रहे हैं। निखिल जैन, जल्दी से निखिल जैन, वो जो अभिषेक तिवारी ने बार बार कहा, उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में जो पानी आता है वो हरियाणा से आता है और हरियाणा लगातार गंदा कर रहा है। मैं अभी देख रहा था, मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि जब शीला दीक्षित जी CM थी, मुझे नहीं मालूम ये कितना सही है, लेकिन मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे भेजा कि शीला दीक्षित जब थी तो कितने ट्रीटमेंट प्लांट थे और कितना दिल्ली का पानी था। उसके बाद से दिल्ली का पानी लगातार गंदा हुआ क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट पर काम नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि इसमें हरियाणा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, या आपको लगता है कि, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि भाई इसमें दिल्ली की वो जिम्मेदारी है, तो अभिषेक जी कहते हैं आप दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, अभिषेक जी जो मर्जी का है, आम आदमी पार्टी जो मर्जी का है, सबसे पूर्णतः जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो दिल्ली सरकार की है कि आपका काम है कि आप अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को, अपने वोटर्स को साफ पानी दीजिए, आप सही ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। बट एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम ये नहीं कहा जा सकता कि हरियाणा से दिल्ली में साफ पानी आ रहा है। अशोक जी, पानी 1 ppm से ऊपर का नहीं आना चाहिए हरियाणा से दिल्ली, लेकिन टाइम एंड अगेन 4, 5, 6, 7 ppm का पानी आता है दिसंबर से मार्च के महीनों में, और ये जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है या हरियाणा की नहीं है, दोनों की है। पर अगर आप पूछेंगे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार की है। और साथ ही साथ मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार की एक और जिम्मेदारी है कि दिल्ली में अगर गंदा पानी आ रहा है, आप उसे साफ करके अपने नागरिकों को तो आपने साफ पानी दे दिया,
लेकिन जब दिल्ली से वो पानी वापस हरियाणा में जाएगा, उत्तर प्रदेश में जाएगा, तो आपको ये देखना है कि आप इतना गंदा पानी नहीं दे रहे हो लोगों को कि फरीदाबाद और नोएडा के लोग जहरीला पानी पिए, या आगे के जो क्षेत्र है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं, जो केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं करा है शीला दीक्षित सरकार। ओके, करण वर्मा जल्दी से 30 सेकंड में। जी, मैं अशोक जी, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मैं बार बार कह रहा हूं, 37 ट्रीटमेंट प्लांट है केवल दिल्ली में, जबकि हरियाणा में 183 है, 5 गुना से ज्यादा। एक सेकेंड। और ये जो बात बोल रहे थे ना, ये देखिए आप वालों के साथ यही प्रॉब्लम है ना, पढ़ते लिखते हैं, यही दिक्कत है। आपसे कह रहे थे, आपने मजाक उड़ाया, दिल्ली प्रिजन किसके अंडर आते थे जिसमें केजरीवाल थे? सौरभ भारद्वाज के अंडर आते थे, तो वो उनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे थे कि उनकी शुगर हाई हो रही है या कुछ। तो ये जो नौटंकी आप करते हैं यहां पर, इससे आप कॉज को भी हट करते हैं। कोई डायबिटीज का मजाक नहीं उड़ा रहा था यहां, आप जो नौटंकी करते हैं उस पे, जिस पे पकड़े जाते हैं रंगे हाथ, उस पे है कॉज। आप 10 गुना अमोनिया बढ़ा करके आगे भेज रहे हैं, जैसे निखिल जी ने बात कही। ट्रीटमेंट प्लांट आप बढ़ा नहीं रहे, 7,000 करोड़ कहां चलेगा आपको पता नहीं है। तो मतलब इस तरह से गंदी राजनीति मत करिए, जनता को मूर्ख समझना छोड़ दीजिए। ओके, अभिषेक तिवारी जल्दी से। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने वही बयान बताया जो आपकी पार्टी के बयान थे। आप बोलिए जल्दी, बोलिए अभिषेक जी, बोलिए। अशोक जी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली के यमुना की सफाई एक विषय है। हमारे नेता ने जनता की अदालत में जाकर के बोला हमने ये काम हमसे अधूरा रह गया, अब जनता को तय करने दीजिए, हमें अगली बार मौका देते नहीं भी देते हैं। ये ना तो अशोक श्रीवास्तव तय करेंगे, ना अभिषेक तिवारी तय करेंगे, ना तो ये जो मुखौटा पहन के आए ये तय करेंगे। मैं कह रहा हूं कि यमुना में जो पानी आ रहा है, यमुना में जो पानी हरियाणा से आ रहा है, उसमें अमोनिया का पीपीएम अनपढ़ हो चुके हैं आप वाले, अनपढ़ हो चुके हैं। देखिए आप क्या होती है, ठीक है, मुझे लगता है मुझे लगता है अभिषेक जी, मुझे लगता है आपने जो बात कही, असली जो सार है उसी में है। मुझे लगता है जनता तय करेगी कि क्या हरियाणा दिल्ली को जहर भरा पानी पिला रहा है। ये तो अब फैसला जनता का है, लेकिन इस बीच जनता की अदालत से पहले चुनाव आयोग भी इस मामले की सुनवाई कर रहा है। जवाब दाखिल कर दिया गया है, चुनाव आयोग भी क्या कहता है उस पर भी नजर रहनी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी तो होगा, वो आपने सुना भी होगा, लेकिन जहर का जहर और पानी का पानी होना जो है जरूरी है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।